मालिक की घर में कदम तेरी मैं वही बात अब तो बचपन से सपना एक दिन डॉक्टर बन के गांव में जिंदगी जी हो ये सपना पूरा करके जरूर कोशिश करूंगा लेकिन ये सपना पूरे करना है तो हमारा काम करना तो जरूरी है चिंता मत कर आज के बाद से पढ़े लिखे होने चाहिए रोज मेहनत करना शुरू करना अब एक घर की जिम्मेदारी थोड़ा संभाल के रखना होगा हाँ कैसी बात कर सकती है हाँ और इसमें सोचता हूँ कैसी उठा कर भैया ये गाना खसना बचपन से हम दोनों भाई सपना देख रहे हैं कि हमारा खूब मन लगा के पढ़ना लिखना है अपन माँ बाबू जी के सपना पूरा करना है घर से गर्मी का दौर भगाना है चाहे अपन जीवन में लाखों करोड़ों तक बात है लेकिन एक दिन एक खुशी हमें जरूर हासिल करनी है और आज हमारे घर में एक छोटी सी दुर्घटना आ गई तो किस तरह सपना अपना लोगों को बोलना चाहते हैं ये समझ में भैया इसने कुछ हाथ का बस केवल बोलना सोचा था सुना कि मोरे पर बड़े प्यार करना चाहता कि मैं पढ़ लिख सकूं और जिंदगी सुधर जाए और मैं हमेशा रोज रोज घाम प्यास से रोटी मजदूरी करे होगा कैसे कभी अरे इतने जावे स्कूल पढ़ने के बाद तो मैं भी जाऊं और मैं पास करता नहीं जब एक ही काम करके परिवार ले चला के क्षमता रख सकता अरे जब दिन भर बात समझ नहीं होती तो बोल चलो भाई भाई के प्यार की मंजिल सगाई की कोशिश ऐसे नहीं हो सकती ये मां क्या बात है बेटा एक जीवन के भविष्य के बारे में सोचो बाबूजी काम करे बार नीचे हमारी जिंदगी है ये हमारे परिवार को चलाना है तो काम करना जरूरी है मां हां तो मैं आज के बाद इसको पढ़ने लिखे बने छमा रोज काम करे बार जाऊं अब केवल बोला अंदर समाज में तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करने में जावे हां बेटा अरे तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करना बेटा अभी ना तुम्हारा किस्मत लाजमाना बेटा तुम्हारा तकदीर लाजमाना बेटा देख प्रकाश मैं तेरे बाबूजी संग काम के बार जाऊं तुम्हारा का चिंता मत करो ठीक है तो विचार से बिल्कुल सहमत है लेकिन अभी कॉलेज स्कूल के 2-4 रोज की छुट्टी हुआ मैं सोचते हैं कोई जगह काम पता करके आ जाते हैं ताकि आने वाले छुट्टी में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हम काम भी कर लेते हैं ये विचार है सुंदर अपन परिवार का समस्त बेटा अभी कुछ दिन की स्कूल छुट्टी है ना अब ठीक है प्रकाश जाओ कोनो जगह काम में हित पता लगा के हूं समझा और माइकी ले जाकर काम में बेटा ठीक है चल
इस बार ड्यूटी पर का पहले कॉल कर लेती हूँ। काका फोन आ गए रे। अरे निकल ला, अरे निकल ला रे मोबाइल, निकल का था। हाँ हेलो, हेलो कौन? हमें थाना से हवलदार पी के उंडे बोला था। आपन कौन बोला था? तू सुनी होगा? मैं इंस्पेक्टर की लगी मोना साहब बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब का फोन लगा है। हाँ जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। खबरदार जी मैडम। मैं थोड़ी देर में थाना पहुंचने वाली हूँ। आप फाइल तैयार करके रखना। अच्छा फाइल तैयार करके रखना है मैडम। जी हाँ। हाँ काम हो जाएगी मैडम। रखती हूँ हवलदार। जी 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 जी। ये इंस्पेक्टर साहिबा फोन लगा बता थे थाना पहुंचा था कहीं जरूर, लेकिन समय नहीं बता पाई। हो सकते ड्यूटी करत करत मोर नींदा पड़ गई। अब भसरंग ले आके भीतरी में एके दारी होई गई। तो फिर मोर छुट्टी हां नहीं फोन लगा पूछ लेता। मैं इंस्पेक्टर साहिबा करा लगा था, हमार खपाई करे लगी। कोई बात नहीं, बात करने चाहिए। हाँ हेलो, हमारे घर में पति बोला था क्या हो ऐसे डंडा ले खा पी सोच गया कैसे कहीं पार खाना में खा सो गया कहा का था। हाँ ठीक बढ़िया है का बोले पूरा अपना दवा थी मार गया दादा टूरा पदवा थे तो बोला मना भरिया के कहना तेरे कहीं पौधा हौस नहीं है ऐसे कहते कविता सुनो मार गया दादा मैं ड्यूटी करा कहा कविता सुना हो घर में रखो कविता सुना थो अलग है रे भाई ए ऐसने हरे नहीं कमन के जी कहीं दिन मतलब मांग पूरा होना चाहिए। एक काम कर और मोबाइल तुरंत दे मैं सुना थो कविता ऐसे दस रे गुड्डू काबर तोर मम्मी पदो था बेटा कविता सुनो कथा चल ठीक है मैं सुनाता हूँ कविता चल मोबाइल कान में टेका हमें तो सीता ने लूटा मदोदरी में क्या दम था जिस लंका पे डाका डाला साला हमारा अभी ड्यूटी समय ऐसे चलो अंदर घुस जाओ थाने पहुंच कर देखती हूँ हवलदार ने फिर सोया हुआ है। किसे जगाना चाहिए? ओ हवलदार नहीं नींद में इतना मदहोश है इंस्पेक्टर साहब को नहीं पहचान रहा है। इसे फिर से आवाज लगाना चाहिए। ओ हवलदार आज नहीं कल ये काफी कुर्सी है फाइबर वो तुम्हारी फाइल कुर्सी है इसके बाद नहीं किया आप मन तो क्या कर रहा था? सुनना देखते बच हवलदार ये कुर्सी खाली रहे या ना रहे इस पर आपको नहीं बैठना है। नहीं बैठा था इससे क्या कुर्सी पर ऐसे रहना गाड़ी खवा था फाइल को लेकर आना तो मैडम थाना कोई फाइल की बात करें कोई से नहीं फाइल वाला काम हो गया है ना ठीक से ड्यूटी दे करो वरना तो नौकरी खा जाऊंगी। दाल भात सीखा चलो मुझे तो लगती है अनुकंपा में लगे हो क्या और सांस लगा और सांस को करो सांस लगाए होंगे। हां वैसे के लगा हवलदार जी मैं अंदर फाइल चेक कर रही हूँ आप बाहर गेट पर ड्यूटी दो। अच्छा गेट में ड्यूटी करने हैं जी हाँ यस मैडम यस मैडम अंदर में फाइल चेक करा थे मोला गेट में ऐसे ड्यूटी करना है छोटे से मच्छर तक घुस आईएमपी के होंगे थोड़े चलो खाना फल लगाना चाहिए। मेरे काका फोन आ गए भगवान का सब तंग आ गया था मैं ताले नहीं मोबाइल लगा में छोड़ ऐसे चल निकल फंसा दिया। हेलो हेलो अच्छा दाऊ जी नमस्कार नमस्कार। कैसे बहुत दिन के बाद में आप मन के सेवा के याद करे हो दाऊ जी। अरे यार हवलदार मोबाइल चोरी हो गया। बाप रे चोरी हो गई हाँ दाऊ जी जब चोरी हो तो आप मन कहाँ गए हो? अरे ये चोरी का मेरा हो गया जब वहां से तो घर में चोरी हो गई। अच्छा तो सुनो दाऊ जी हाँ चोरी हो है ओकर बारे से आप मला थाना पड़ी भाई रिपोर्ट लिखा पड़ी दाऊ जी। से करके बात करता यार हमारा अरे हर काम ना घर में आता आप बैठ के बातचीत करके सुन जा आज वो थाना बुलाता किसी कमी पड़ा थे क्या? बात हो नहीं है ना दाऊ जी का बात है साहब होना थी थाना में अकेला नहीं होना इंस्पेक्टर साहिबा भी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब है। हाँ दाऊ जी सुना होगा हाँ
मिला साफ तो अरे घर वाले से बिल्कुल चिंता मत कर दाऊजी। तो रात में का बात चिंता करूंगा हर काम कर सकता ये करते हैं हवलदार पूरा साफ मिला फिर घर में बैठ के बात ठीक है दादी, मैं तुरंत पहुंचाता हूँ। ठीक है हाँ 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 दाऊजी। मैडम क्या बात ये है? मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया है कि उसका घर में चोरी हो। मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया है, उसके घर में चोरी हो गया है। जी मैडम। तो सुनो बेटा, क्या मन्नू दाऊ थाना रिपोर्ट भाई नहीं आ सकते क्या? हाँ तो कहा है ना मैडम, हाँ? वो ये गांव के बहुत बड़े मालिकान अच्छा ये क्षेत्र में भारी जोर शोर दबदबा है। अच्छा, और ओकर घर में जाए सामने ये पता चली मैडम कि कौन से जगह से और कहाँ से चोरी चोरी हुआ है। तो भाई चलते मन्नू दाऊ क्या बोल रहे हैं, चलो। ये मकान है दाऊजी। ओ यही मकान है। आवाज लगा लो फिर मन्नू दाऊ को। दाऊजी ओ दाऊजी और सुना नमस्कार दाऊजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कैसे हवलदार हाँ दाऊजी बहुत तेजी लगा दे यार कैसे करबे दाऊजी, मैं हाँ तो आप मला बता रहे हो ना, मैं अकेला नहीं आ सकता। वो तो बता रही इस बेकार साहिब आके पहुंच गए। अरे पहुंच गया पहुंच गए हैं दाऊजी। अंदर नहीं बुलाते आप मन बुलाने होता बुलाने होता। नमस्कार साहब नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए तू सुने मन्नू दाऊ, जी जिस जगह पे चोरी हुआ है ना उस हवलदार को दिखा दो। जी हवलदार हाँ, जी मैडम जगह की जायजा आ जाइए। आप देखना तो पड़ेगा ना मैडम। हाँ हाँ जाइए। चलो दाऊजी अंदर आइए देखते हैं कहाँ से चोरी हुआ है। अंदर तो आ ये देख गोदर डायमंड अरे पूरा तोड़ के रख दिया अरे बाप रे, इतना भयानक जोर से चोरी हर तरह चोरा हो, जिस टाइप का चोरी करे हो पूरा ताला बेड़ी खिल्ली खूटा सब पूरा अगर किसी दिन मेरे हाथ में लग जाएगा ना बेटा तब इसका मुझे बिल्कुल बता। बता मैं हवलदार चलो दाऊ मैडम क्या बात है? हकीकत में चोरी हो। सच में चोरी हुआ है? रिपोर्ट लिख लो पहले। अब चोरी वाला केस है मैडम, लिखना तो हाँ पड़ेगा। लिख लो। ऐसे दाऊजी चलो बताओ। हां जल्दी में ऐसे चलो बताओ। ग्राम सेमाडी के ग्राम सेमाडी के मन्नू दाऊ के यहाँ से मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए का पूरे 50 रुपया का पगला के हंसका सुनात नहीं है का। जब 50,000 रुपए बोला तो 50 रुपए बोल सकते समझ गया दाऊजी 50,000 के ठन जीरो हाँ 50,000 रुपया का चोरी हुआ हुआ है और सच आधार पर और सच के आधार पर मेरे नौकर राम साहब मेरे नौकर राम है बड़ा मात्रा राम सामे बड़ा मात्रा राम साहब। यादी किया राम साहब। अच्छा जब से पैसा चोरी हुआ है जब से पैसा का चोरी हुआ है काम करना बंद कर दिया काम करना बंद कर दिया। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। आगे बोल। वास्तव हवलदार ऐसा तो हवलदार क्या रहे हो? आप बोले पा रहे हो। तो सुनिए मनु दाऊ, जी इस केस की तहकीकात करेंगे और जब आपको थाने बुलाएंगे ना तो आप थाने जरूर आइएगा। जी साहिबा नमस्कार। नमस्कार दाऊजी नमस्कार, जरूर पहुंचना दाऊजी। नमस्कार नमस्कार जरूर पहुंचना था जी अरे कभी जैसे इशारा करो जरा प्लीज समझ दाऊजी समझ गए इशारा समझ के तुम बोलना होगा खुद के राम साहब। हां हां अरे यार तेरे मुझे हमेशा तुम नौकर नहीं जानते हाँ दाऊजी मैं तो घर हमेशा आठों जाठों कवठों पियाठों दौड़ के सेटिंग में दूसरा दाऊजी ये छोटे से केस है ना इतना लंबा केस बना हो डोले टाल पर। लेकिन मोरी सारा समझ के दाऊजी हरा पत्ती बासमती चावल और देसी घी के डब्बा बजा दो समझ गया दाऊजी, काम पूरा हो गया। अंदर तरीका से मिलते हैं तरीका से बैठते हैं दाऊजी। ठीक है नमस्कार दाऊजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम चलो राम साहब। चलो।
छोटे रहे यार, बड़े रहे, रहना तो पड़ेगा। पड़ेगा ही। अब आ जाएगा ना राम साहब को। ए कौन हो जी? घर में कोई नहीं होगा राम साहब, ओ राम साहब, कमाल सुन का बात है साहब? राम साहब घर में है, हाँ साहब अंदर में हवे। बुला नौकर से काम है। ठीक है साहब। प्रकाश के बाबूजी, थाना वाले साहब हमारे घर में आए हैं। का बात है, चलो तो बुलावा थी। साहब आ गए? हाँ ले चलो। राम राम साहब। राम 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 राम। मैडम यही है राम साहब। राम साहब। तो सुनिए राम साहब, आप किसी के यहाँ काम करते थे क्या? जी मैं मंडलदौर के यहाँ काम करते हूँ साहब। तो काम करने के बाद किए? साहब मैं मर कमाई का हिसाब मांगे साहब, हाँ? वो हिसाब ना लेकर के घर से थक कमा के निकाल दी, वो दिन से मैं काम के प्रबंध कर दी साहब। जिस दिन तुमने वही जाकर काम करना बंद किया, उस दिन मंडलदौर के पता निकालना चाहिए। ये चोरी तुमने क्या किया? चोरी नहीं कर पाएंगे तो बात क्या है? वो हिसाब ना लेकर घर से थक कमा के निकाल दी, वो दिन से मैं काम के प्रबंध कर दी, लेकिन मैं चोरी नहीं करता हूँ। ये सब ये मेरा हाथ है। अरे चोरी! उसके बाद काम करने वाले फिर तो हाथ करे लगा और हाथ में उठाया करे। हवलदार, ये दोनों लड़के कौन है? यही तो है दोनों लड़के राम साहब। अच्छा, दोनों लड़के कौन से पूरा चोरी किया? इन दोनों का पाले पोसा नहीं कर सकता, तब वो दोनों चोरी किया। एक और हाथ में कड़ी थाना वाले साहब ने हमारे घर में आके आपकी बात कहा तो बाबूजी आपकी बात कहा बाबूजी की सरकार से कबूल नहीं करता मैं बात कर चिंता मत कर बाबूजी मैं बात कर क्या बात है? ये छोरी पर बाबूजी ने कर तो किसने किया है? देख से जिन आदमियों घर में बचपन से काम करत करत आज की अनाव संभाल गया हाँ? बिना पूछे वो घर से छोटी तक सामान न उठा के मिला है और इंसान 50,000 रुपए की चोरी कर सकते हैं वो लड़के जो भी बात करना है ना, थाने में आकर बात करना। हमारे पास समय नहीं है। पूरा चलेगा सब कुछ है। और जो मुझे बोलना है, जो मुझे बात करना है ना, तो सीधा थाना में आके बात नहीं करना। सर एक बोलो मिनट लेकर। बोले 5 मिनट समय तो दे साहब और 5 मिनट बात करके ठीक दो। है मैडम। आज हम एक काम दे सकते हैं नहीं करो। ये जबन घर में नहीं रहते बेटा होते प्रकार। आज हम घर के सामने में निकल के बेटा ये पुलिस ये साजा करते नहीं बेटा प्रकार। आज मुझे सजा होगी नहीं बेटा। मुझे जीवन होगी बेटा। मुझे सजा लेना बेटा। मुझे सजा लेना बेटा। हे भगवान देखते हो बच्चों पर बाबूजी ने जेल हो जाए हमारे परिवार को कौन संभाल के रखे हमें जिंदगी चलाए के रास्ते कौन दिखाए भगवान और ये करने पर बाबूजी की तकलीफ में मुझे से तो नहीं भगवान नहीं चाहे बच्चे को बोले तकलीफ मिल जाए तो मैं सही हूँ लेकिन बाबूजी की तकलीफ लग नहीं लेकिन क्या करूं कुछ न कुछ तो मैं काम करने जरूरी करूं पर बाबूजी मुझे बचाने की कोशिश कर सकता हूं हाँ।
क्या बात है? ये चोरी पर बाबूजी ने करी। वही तो बार बार पूछ रहा हूँ तुझे कैसे? ये चोरी नहीं करी। चोरी नहीं करूंगा सजा तुला होईगा। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं बेटा? ये चीज का बात नहीं देख सकता। बाबूजी उस कभी ने तो बेटा ऊपर विश्वास करे। आज विश्वास के लायक नहीं समझे बाबूजी। बेटा ये तो बाप का वैसे नहीं सिखाए रे। इधर से चोरी का डर डालते हैं। ये बात तो करो सदा सत्य के रास्ते में जाना है बेटा। सच्चाई के राह में जाना है नहीं सिखाए रे। और ये सत्य चोरी से बेटा ये सब ठीक बात है। ये तो जिंदगी के सवाल है रे। तो भविष्य के सवाल है बाबूजी हाँ बेटा एक जिंदगी बनाने वाला बिगाड़ने वाला तेरा पे कौन हमें जिंदगी संवारने वाला उजाड़ने वाला केवल भगवान ही है बाबूजी। जब लोग इस बात को करने पड़े ये देखा गलती करत है बेटा हमारे बाप को बहुत कहीं बेटा ये सब बहुत नहीं बाबूजी नहीं अब तुझे चले गए थे बड़े होते करते अपने बाप के हर बात का माने कहीं उन पर बात माने के नहीं है का नहीं है बेटा भूखे ये तो हुआ है समझो बेटा ये देखा गलती करते हैं हाँ इसी बात पे बिल्कुल सही बात बोला तुम भूपेश। जब मैं तुझे छोड़ के अकेला काम करते घर वाले के लिए और मन में कभी चाह रही भूपेश अरे मालिक और बाबूजी की बात करने वाली इसमें जाकर बात करने और बात तो तू जरूर विश्वास कर जाके देखो मालिक को घर में भी से वो का न्याय ना करी मोने बैठे चाय पानी के लिए कुछ काम में बाड़ी तरफ दिस मोट नजर के पड़ के अलमारी ले खोल के देखी तो पैसा तो भंडार ऐसा हे भगवान ये मौका है भगवान के बाबूजी की मेहनत की कमाई में क्या 50,000 रुपया छोड़ के ऐसे बात करना बेटा किसे नहीं हो सके ऐसे जवाब मैं बात तो मैंने तेरा भेजा था कि मैं कैसे मां बाबू ने धोखा दे सकते ये सारी दुनिया ने धोखा दे सकते लेकिन अपन मांगना कभी भी धोखा नहीं दे सकते अरे ये बात कैसे ना भैया कि मैं झूठ बोला तो करके अरे थाना जाके दूर की बात है सबको बात आज तक तो सामने कभी छूट जन्नत के बड़ी बात तुझे छूट में जाता अरे चोरी करने तो बड़ा सजा मिले तो जरूरी है बहुत सुंदर काम करे इसना अत्यंत काम देखते इधर में ये भी दिखा रहा कि वो ये जो लाए मैं बोला बचपन से लेकिन ये मुझे साथ में दगाबाजी करी यार जब से जो काम करे थे वो अच्छा काम है तो बोला क्या की बताई दूंगा जब भी बोला जब अपन देखो चोरी कर आपने गलती करे इससे गलती की सजा तो ना जरूर मिले लेकिन कभी तो बहुत सारी सोची मेरी बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा बोला रहा है केवल प्रेम ही कैसे कहा जाता है लेकिन आज तेरे छोटे भाई को सीखे चाहते का बोला नहीं बोल काची को करता अगर वो 5 साल पहले जरूर लेके जाओ हाँ किसी सोच लीजिएगा कि बोला बहुत कुछ चीज अरे
बोला तो मेरे भाई चाहिए, बोला कि भाई तो साथ चाहिए भैया, मेरे रुपए की कुछ चोरी करेगा, चलो चोरी में बोला भी भाई बोला भी ले चलो जेल में ताकि दोनों भाई साथ में ऐसे नहीं हो सकता। चोरी नहीं करूंगा सके तो बोला हाँ भैया हाँ जब हम तेरे भाई वाली सुना अरे आज ती बोला घर में छोड़ के चले जाने तो बता ना यार मैं कैसे कब शांत इसलिए भैया मैं तो आगे हाथ जोड़ तो भैया कहे तो मैं और शायद के बाद तो प्यार के मंदिर के बाद तो संभाल के रखना। ये प्यार के मंदिर में देवी देवता जिससे हमारे माता पिता हैं, वो का सेवा करने की जिम्मेदारी है। नहीं हो सकती बाबूजी बचपन से आज तक दुख का चीज और एहसास नहीं हुई सेवा अच्छा भैया प्रेम से वो व्यक्ति सेवा बहुत जीवन के सपना लेके चलते हैं बाप ऐसिया ना सब कहता है बाप बहुत सेवा करते हैं ताकि दुख शायद शायद एक बार तो भागल एक बार क्षमा करे अगर मुझे बचपन से झूठ बोलने की संस्कार या सिखा देते सुनवा तो सामने बताओ झूठ बोलना तो रास्ता समझ में नहीं भगवान से बढ़ के जाता देव ग्रह से लेकर मुझसे बड़े भैया बोला आज हुए बड़े भाई और परिवार में कलंक लगा समझ में हो गई आज के बाद वो बड़े भाई बोले मन सबका सेवा करने बहता ये बाप ताकि वो वाला मासूम का अच्छा हो गए शाम हो गए
देखिए मैडम, मैं कल जल्दी ड्यूटी पे आ कैसे जाऊंगा। मुझे दे दो? लो मैडम पकड़ो। लो भगवान, तेरी लीला भी कितनी अपरंपार है। धन्य है यह माँ बाप जो इस जमाने में भी अपने बच्चों में इस तरह से संस्कार दिए हैं कि भाई भाई का प्रेम देखो, आपस में दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार है। अरे विश्वास तो मुझे भी नहीं होती कि लोगों ने चोरी की होगी, पर क्या करूं, मैं भी तो कानून से बंधी हुई हूँ। अरे कानून से बंधी जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इसी समाज में पली बढ़ी हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, इसकी तहकीकात मैं अपनी तरीके से करूंगी। तब तक इस लड्डू को अपनी ईमान में लेती हूँ। और लड्डू तुम चलो मेरे साथ। इस संसार में तो सब इस संसार है बाबूजी। यहाँ हमारे जैसे हर जीने वाले इंसान के जीवन में हमेशा इस सुख और दुख आवाज आवाज रहते बाबूजी। कहाँ इसदा आज हमारे घर परिवार में दुख तकलीफ है तो कल के दिन में हमारी जिंदगी में जरूर खुशी आती है बाबूजी। कैसे खुशी आएगा बेटा, कैसे खुशी आएगा। और कैसे हम कौन सा कर्म करे, ये कर्म के मुकद्दर आज ये परिवार भुगतता थी बेटा, ये परिवार भुगतता थी। बाबूजी काबर और बात तो नहीं समझते बाबूजी। ये दिन भर भैया के बारे में सोचते रहते तो कैसे बनेगा। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं बेटा, कैसे बुलाऊं अपन कलेजा के बुलाऊं। अरे देख बेटा ने ऊपर गोदी में खिलाया, तेरा मुंगली पकड़ के गली में चले गए। वो लड़का ने कैसे बुलाऊंगा, कैसे बुलाऊं बेटा। लेकिन समझना चाहते हो लेकिन वो बात का नहीं समझता जी। कि जाने हम तक काम नहीं इंसान के लिए हम लगते रोज ही मजदूरी करे और जान लगते हैं तब कहीं जाके हमें पेट भर खाना परिवार की जिंदगी में कैसे आज मेरा बच्चा तुम्हारे बारे में सोचते बेटा, आपका काम के बारे में क्या है ना, बोला काम करने से इच्छा लगी थी बेटा, मैं काम करना चाहता, काम कर बेटा, काम कर बेटा। तो जल्दी से चले जाओ और जैसे समझे जल्दी आ जाओ ना ये ना बेटी ना तो रहता रास्ता अभी रात को काम कर बहुत बेटा, ठीक है काम कर बहुत बोला। मैं काम कर बेटा, मैं वो चिंता मत कर बेटा, तो ख्याल रख कि मैं बेटा, तो ख्याल रख। नहीं नहीं नहीं
खबर में तारा गए सरकार चले होते के तारा गए होते के मैं क्या करूं भगवान का ये दुनिया के तारा भाई बहन ये दुनिया के दीवान खुले से पहले ये दुनिया के उंगली उठे से पहले जाओ तुम नदी में नाला में पहाड़ में पर्वत में जाओ तुम मुंह में गाड़ी में छुपा के अपन नाम लिख तुझे के निकाल भगवान तुमरा काम की बहाना करके जा तू बेटा तुमरा धोखा दे के जा भरे मुझे का वो रास्ता लगा तुझे हार में बेटा और रास्ता लगा तुझे काम होगी मां दिनों दिन हमारे घर की स्थिति बढ़ती है अरे बाबू जी ने देखो कि वो भी दिनों दिन सियाना अवस्था में होती जा रही है और कब दिन में काम कर करके वो दोनों सारे कैसे पूरी वो कर सियाना शरीर में देखो और रोज की रोज रोजी मजदूरी करने जाते हैं एक बात सोचे क्या बात है भूपेश मां कहते नहीं कि हमारे जैसी गरीब आदमी ना ये दुनिया में पढ़ लिख के बड़े बड़े इसके बाद करते हैं बेटा ये तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करे बैठा है ये तो सपना के कहो है कि मैं दिन पढ़े लिखे डॉक्टर बनूंगा था सुना मैं तो बाबूजी संग काम करूँ बहुत ज्यादा काम करूँ बेटा मैं तेरा पढ़ा लिखा के ना ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर बनाना चाहता हूँ बेटा मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपन माँ बाबूजी के सपना पूरे समय हो गई बाबूजी ने पता चला कुछ काम रही तो बला दूंगा ठीक है बेटा
थोड़े कर आ ओ तो आखिर मोर घर आगे की सवाल कहाँ खबरदार अरे मुझे तो मालूम ही सवाल कि एक दिन दोबारा मैं घर में नहीं जरूर अभी मैं जाना था अरे ये नहीं जानता हूँ कि आज के मुझे घर में क्या किया जाने की बात है आज कहीं और हाथ में हाथ कड़ी लगा के वो जेल में जाते हैं पागलों के लिए आना लगा ले वो हाथ में कड़ी और लेकर जैसे बात करता देखा जैसे समझा था वो बात नहीं है हाँ ये बात मैंने जाना था बेटा वो बात तो बताओ और मैं तोड़ तक पहुंचे हूँ लेकिन वो बात मैंने तोड़ा किसे बताओ ये वो हिम्मत नहीं हो पाती काहे कुछ ऐसा सवाल हाँ ये तो बात असल में मन में घबराहट होते हो ऐसा बात है तो बात तो फिर भी जाकर निकल के नहीं दूंगा रास्ता में देखा और बाबू जी एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया बाबू जी होने ला कोई नहीं काट सके बेटा अरे चले जैसे होना कहीं वो एक दिन हो गई मैं अपन बाबूजी को देखना चाहता हूं हां मैं थोड़ा वो जगह तक लेगा वही तो तक चल साथ घर में चावल नहीं बेटा तो मेरा सब दुकान चावल भर देंगी कि ना भर दे बेटा चिल्लावत रही पता नहीं कि घर में चावल नहीं करते ना अब तो कभी कुछ चल रहा बेटा प्रिंस आज कैसे उदास है बेटा अच्छा हाँ सवेरे खाना नहीं खाना भूख लगा था ना बेटा आज आला सुनाओ घर में लुटे के नवा बर्बाद हो गया हमारे मां ये ज्यादा खुशी मां से कम तुझे प्लीज हाँ रास्ते चल प्लीज मां बाबू जी ना एक्सीडेंट हो के खत्म आज क्या हो गई मां बेटा की माँ ने छोड़ वाला बस आपने तो इस बात का आज मैं घर लगा करने जल लगी मारी प्रकाश के बाबू जी जिंदगी अभी हार हो
विकास के बाबूजी मैं तोला कब से दुनिया में देख रही आज बोला सुहागन से निकलो जाने तय खबर लेकर मसी तक छोड़ के आ जाऊंगे तो सही बातें संवारी हो। ये गरीबी एक ऐसे भयंकर रोग के समान है जो आंख में आंसू और दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं लेके रहा। मैं आज के बाद बहुत काम करूंगा मैं अपन घर से गरीबी का दूर भगाऊं अपन मन में सुख शांति से पाऊं। लेकिन हाँ मुझे तो काम चाहिए तब तक जाके मेरा हाथ में पैसा है कैसे करूं भगवान कौन जगह में जाके काम मिले कैसे करके बात क्या लगे मुझे कॉलेज में गांव के चौक में चर्चा चलत रही कि हमारे गांव के पटेल हर नौकर खोजे थे बस मोर पर सिर्फ एक यही मौका है चलो पटेल के यहाँ चले जाता हूँ और अगर घर में नौकर लग के अपन जिंदगी का जीवन
बस्ती की पता चलिस कि मैं कोई काम करने वाले खोजत हस हां और मोला काम की जरूरत पड़ गई तो मैं तो काम मांगू कोई काम होगा अच्छा काम मांगेला हाथ ऐसे तो मतलब बहुत सारा काम भर देते हैं ना लेकिन एक बात सुना है तुम्हारा करी काम मांगू अरे वो तो पिताजी हां हम तो घर 50,000 रुपए की चोरी करे करते हैं ना और फिलहाल में तो बड़े भाई अभी जेल में भी सुना गया हां भैया और भाई का तुझे लेकिन ये छोरी लगी कि बात तो नहीं जाना भैया हर मैं जब भी घर से गली में जाता हूँ तो हर आदमी बोला बाय बाय बात का किस्मत रखी है तो तकलीफ होती है बाबू और बिना पर अपने दुख पर होकर तू सारे बड़ा मत लोग होते है ना ये दुख में थोड़ा बात का थोड़ा दिक्कत में अगर का कहां मुझे कहां का दिमाग में बाबा तो बस्ती वाला मान जान रहा है गांव में जान रहा है तो तू सब दिमाग में चोरी करे करते है ना तो कैसे करते हैं एक करना सब तुला मुझ पर भी भरोसा नहीं है वाह भैया वाह अरे लेकिन तो यार काम आगे बढ़ा हां ते वाले से बात करना कि तो घर में चोरी अरे मंगला वाला सब चोरी करे तो पिता जी तो काम काम अब बाहर रहना है चलना चलाना है मैं पटेल यहाँ काम मांगे पर के हदाव छी वो बोला काम नहीं दिस अरे पर घर से बोला धक्का मार के निकाल देता छी ये दुनिया की रीति मेरे अरे चला धक्का मारते चला ताना मारते ये चला ताना बताओ रे वो लता ना मारते हमार गांव वाला मन्नू दवा राम साइकिल पे चला खाती बात तो बात अरे कौन पछिना ये बेटा घर में पड़े लो अरे यार की तू दिन देखी हो तो मेरा ना सब खत्म हो गया ऐसे नी सब बेटा बुबे ऐसे करूं मैं लेकिन बेटा अरे तूने कौन काम दी अब कहां काम ना कर बेटा अरे बाल मत ले इतने काम रख बेटा पढ़ाइया लिखिया नहीं था का काम ना कर देते हैं मोर घर की स्थिति बहुत खराब है दाऊसी और पैसा की अब बढ़ जाते हैं कोना मेरे मुल्क काम नहीं देती तो क्या बढ़ते यार हमारे मुल्क कोनो काम नहीं देते तो करो सही बात कहा था बेटा बुबे लेकिन ये सुनियाली आदमी से लाना मेहनत के काम कर दे ए मुझे पसला तर बुलातरी काम कर दे ये लेकर देखता से बड़ा कर ले बड़ा लाख से जा ये बुबे देख मरने काम है लगा तो बड़ा दे तो कर काम है ये तो मगर बड़ा इस बात अरे मेहनत के कोनो जवाब नहीं पड़े बेटा केवल दिमाग लगा लो तो दिमाग साहब तो पैसा रे अच्छा तो इसी का काम है दाऊसी मुझे बता मुझे काम नहीं दे रहे दाऊसी सट्टा जानता सट्टा नहीं जाना अरे काला जानता बेटा ना मेरा तो हुआ कर बेटा खुद रे काला जानेंगे अरे साहब में जाते तब ना जानते कि सट्टा कहाँ चीज़ केला अरे सट्टा ये चीज़ बेटा एक रुपया लगा दे या जमीन पे 800 रुपया अरे मान लो कोई 10 लगा दे 800 ये तो सच में बहुत सुंदर काम है दाऊसी अरे ये तो छोटी सी काम रहता ज्यादा पैसा अरे ये तो मैं सब दुनिया वाला मार रहा हूं दाऊसी और आशीर्वाद है ना
अच्छा तो ये डॉक्टर का नाम है किसी के बोले था नंबर पे पैसा लगावे थोड़ी फंड चाहिए 1 रुपया के आज से मिली तो शाम की बस काशी बस आज के बाद मैं 70 नंबर लगा कर जाऊँ और बहुत पैसा कमाऊं और हमारे गांव में सबसे बड़े अमीर आदमी बन के जिंदगी गुजारूं हाँ बेटा बेटी काम कर ले ले और इसकी जपनी थोड़ा बड़ा करने से बेटा और ये जिंदगी में बोला मारने कैसे जिंदा बेटा अरे भाई लगे पापा मर गए अरे बड़ा दुख लेके दुनिया में कैसे निकल बेटा अरे टेंशन में तो पूरी घर बाजार लागत तो का लागते ना दादा मासीरा पीरा अपनी किसी और क्या पैसा नहीं देगा उससे अरे कंटिन्यू आदमी चिंता हर किसी का मुझे चिंता कंटिन्यू आदमी चिंता हर दिन अब ये तो हमने चला दी और किलो तो मिला नहीं तो शराब के बात नहीं कर सकता जी अरे शराब का देता अपने घर आने देना और दवाई तो नहीं भगवान का संपत्ति दवाई रे नहीं राशि नहीं अरे मैं बचपन से लेकर आज तक कभी नशा पानी उपयोग नहीं करे हाँ और वैसे भी मेरे माँ बाप को ये संस्कार देते हैं अरे छत्तीसगढ़ के लेकर वहां का इसका पिया थे अरे गुलाम दिए तो ले बता अरे मैं इससे खावे मैं 5 मिनट में आके अस्पताल में मत दे अरे बता ए रुपए ये कहीं लेना बेटा अरे कितने नहीं एक बार का पता कर कभी कभी हो सके जब राशि ये तो तेज हाथ जिसे लड़के मन बहुत अच्छे लगते हैं बेटा भूपेश पहली बार मिले तो सिरा बसला सकते अरे सिया सिया आधा समझ जाते बात में सब समझ में जाते बेटा मन लागत रे मैं कहा तल्ला दादाजी अरे सचमुच बोला बहुत आनंद मैं तुलसी में पढ़े आदमी बन सकूं बड़ा भी बन सकता अरे हम सब तो नहीं बन समझ पाते का है रे तो बड़ा भी बनने बेटा बनने मत लाल अरे काम कर यार ये मोला दे ले चल तो हगरे मन्नू दा सोच बेटा दुनिया की ऐसी सुपर को जगह चल तो बेटा अब ना से मोर से होशियारी मत मार मोला फालतू बात बिल्कुल पसंद नहीं अरे मोला झटे खेल जाना है अच्छा ठीक शाम के मिल हुआ है पहले घर जाना अरे चले अरे टक्कर के बड़े बंदे गाँव के बड़े बंदे वो गाँव में क्या करता रे प्यार की मंदिर और तो प्यार की मंदिर गली में मुर्गा अच्छा बता कहाँ गया रिश्तेदार ये बेकार स्थिति बना गया
ये दारू बहुत गंदा चीज है, कैसे दे दूं मैं बेटा? माँ बिना मतलब के सुन के रो दे के पहली बात ना सुन माँ जो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं गरीबी खत्म ये तेरा काम मिलेगा माँ अरे छोटी सी काम में बहुत ज्यादा पैसा लेकिन हाँ माँ मुझे कुछ पैसा चाहिए माँ 50 रुपए के मुझे दे दे माँ मैं काम में जाऊँ आगे से तेरा काम आ गया बेटा, जो मेरा पैसा लगाया बेटा। माँ भगवान का सब सुनने में खुश हो मैं माँ मोला बस सब कुछ करना है मोला दारू पीना है सबका खेलना है बस अति सुंदर हमारा बेटा तो पूरा बर्बाद हो गई बेटा। ये सब चीज नष्ट कर दूं मैं। माँ माँ से मेरा मेरे मोल पैसा है जल्दी से मोला सबका खेले बजाना है मत चिंता मत कर 50 मांगा तूने सामने थे बेटा। आज मैं हाथ में 1 रुपया पैसा नहीं होते। मोदी माँ ऐसे चल बचा माँ ये तो बेटा की जिंदगी की सवाल है माँ और भविष्य की सवाल है माँ मैं कुछ कमाना चाहता हूँ मैं अपने घर की स्थिति में सुधारना चाहता हूँ पर केवल मदद नहीं करनी तो मैं कौन सा मदद मांगू कर जाऊँ मैं तेरा की हाथ छोड़ता हूँ अरे कह तो बार बार मैं सही लेना मोरी मना चुप रही बेना चुप रही बेना और हाथ में पैसे नहीं तूने को दे दे। अरे कट कर समय के तेरा पैसा मंगा था मां अरे नो तो के गिरा तो तोर पाने गिरा लेकिन तोला तोला मोर पर अरे हां कभी तोला पर बैठा माचिस कहीं मैं ला करता तो तोला जान तक आज तोला काम हो गई बेटा। कैसे बात करते हो? ये तुम्हारे कलेजा के टुकड़ा सुनला। मुझे 50 रुपए दे दे लेकिन मैं इस मां है देश में कभी नहीं वाह आज पल भर में मां और बेटे के रिश्ता बता के मुझे जिंदगी में तो करना कर दे तो आते अपन बेटा के फैसला सुन कि मैं का चाहता हूं लगता है इसे जीना है लगता है ये और आता सुन ये तो बेटा दुनिया के रिश्ता नाता से कोई प्यार नहीं है मां मोला केवल पैसा चाहिए पैसा अगर तुम मोर पैसा नहीं दे सकते तो जा आज के बाद हम दोनों की जिंदगी के रास्ता अलग अलग होगा हाँ 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 ये मोर घर छोड़ के चले जा ये दुनिया में तो सिवा मर कौन है बेटा? ये घर ले छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ मैं? देख मां मैं तेरा बड़ा प्रेम से कहा था कि घर छोड़ के चले जा अगर से प्यार से नहीं जावे ना तो आज मैं तेरा पर घर का कौन सा है
के तेरा साथ हार के कोरस में आ बेटा तेरा उंगली पकड़ के चलना सिखा आज तुम मेरे घर से बाहर निकाल ऐसा मत बोल, तू समझ नहीं पाता। अब सुन मेहर, तू मर गया हो। मैं तो मर गया हूँ। मेरा हाथ जोड़ा तुमने घर वाला मत निकाल तूने पानी पड़ा मेरा हाथ में पैसा नहीं है तो कल जिंदगी नहीं गुजर सकूं। हाँ हाँ, लेकिन ये मोर घर में बर्तन है, बर्तन। ये बर्तन मैं बेचूं और दारू पूर्ण सकता हूँ। चल यार, बर्तन बेचने पर जाना है फिर से। एक बार तेरे माँ के कहने माने बेटा ये दारू में गंगा जी ने कैसे किया एक फालतू बात मत कर। आज सबसे पहले तो वो रास्ता छोड़ दे, मुला जाना जल्दी। अरे देखा वो रास्ता रुके तो आजा मोती एक औरत छोड़ के निकल मेरे गाँव के गरीब घर में माता पिता के समान एक गाँव में भी नाच लगन के कमाते मन लाई दादा तू ही भगवान हो।
ये दुनिया कथे ये शराब खराब है गलत ये शराब खराब नहीं मामा आज से सोचने वालों का दिमाग खराब है अरे यार जब से ऐसे भरी हुई बोतल और जिंदगी में अच्छा वो जिंदगी तो बड़ा निराली हो गई जिंदगी था यार तीन बोले से जिंदगी गुजारा अरे का दिखो यार ये गरीबी की जिंदगी ये गरीबी के जीना नहीं कोई जीना हो तो अरे कोनो रो रो के जिया थी तो कोनो तड़प तड़प के जिंदगी है मामा खुशी से जीना सको लेकिन जिसको खुशी चाहिए पैसा भी जरूर और जिसको पैसा चाहिए मामा पीना पड़ेगा लेकिन इंसान करते का बताओ अरे थोड़ा सी दारू पी के गले में पड़े थे
कोनोला गाली गलौज करत नहीं थे अच्छा, तो अच्छा। कोनोला परेशान करत रही ये तो गलत बात है ऐसे कभी नहीं करना यार इसलिए हम कुछ बात बताते हैं सबको मिला के पीते हैं पानी शराब से ये मामा ये सब ठीक है इंसान दारू में पानी मिला के पीते ठीक है लेकिन पीते काबर इंसान सही बोले मामा अरे हर इंसान गम में पीते दोस्त अरे कोनो ना घर परिवार के गम तो कोनो ना कारोबार के ये दुनिया जो है गम में डूबी है दोस्त मुझे पीने का शौक ही नहीं पीता होऊंगा भुला तो ये बात है ये बात 50 मोर घर से कुछ नहीं लेकिन अभी भी मोर घर के ना बैठे चले बात फिर बोलते ओए चल मोर घर छोड़ के आ अरे ये घर में सिर्फ मोर अधिकार है ये हाथ को ला जाना जाना उठ बैठ जा साइड अरे ला ला लाओ अरे यार इतने सारे रुपया ये तो कुछ दिन दारू पी के काम नहीं दोस्ती चलो रख ले थोड़ा अपन पास में और सुन आज के बाद से वो घर के रास्ता कहीं भी जाएंगे कलियों में भटकती है आंखों में गई दुनिया चुड़ियां मोला जाना है दोस्त सत्य हो जाने वाला हो चलो रोड के किनारे में चल देखो कुछ काम मिली काम करके मेरा मन से चला लो रोड के किनारे में जाऊं जरूर मुझे कुछ ना कुछ काम मिली चलो रोड के किनारे में चल देखो
अरे चंद्रशिया, बहुत दिन हो गया मेरे घर परिवार वालों को देखा नहीं। जाकर मेरे माता पिता से मिलूंगा, मेरे भाई सब लोगों के बाद मैं ड्यूटी में चलूंगा। और भलो इंस्पेक्टर साहिबा जिन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए मुझ पर विश्वास किया और एक अच्छे इंसान के साथ साथ इस देश की सेवा करने का जो मौका मिला है मुझे, ये बात उस मैडम साहिबा की वजह से मैं भगवान से गुजारिश करूंगा उस मैडम साहिबा की जिंदगी हमेशा खुशियों से भर दे। चंद्रशेखर उसके बाद चलेंगे ड्यूटी में। हरि करम अपना करे ऐ वतन मेरा सवाल तो बहुत वजन कोई काम करने वाले नहीं आए तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, किससे पूछे? चलो आगे जाकर देखते हैं, कोई नहीं कोई तो मिलेगा, उन्हीं से हम पूछ लेंगे। माता जी खड़ी है, शादी नहीं मालूम, क्यों नहीं इससे पूछा जाए, मालूम हो तो तुम्हें बताइए। ओ माता जी, ओ माता जी, यहाँ कोई काम करने वाले मिलेगा? हाँ, आज के दिन तो रिक्शा वाला का काम बंद रखते साहब। अच्छा बंद रखते हैं। वैसे का काम है साहब? काम तो कुछ ज्यादा नहीं माता जी, ये मेरा सामान है, इसे मेरे घर पे को छोड़ना है। साहब हाँ, ये काम ना मैं कर लूं साहब? वो तो आप ही कर सकती हो। हाँ ठीक है, सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। माता जी, आप बताओ आपको पैसा कितना देना है? साहब हाँ, तुम लोग कब तक भी जाना साहब? माता जी यही तो मेरा घर है। हाँ, तुम कैसे बात करते हो साहब? एक घर तो मोर घर है साहब। क्या कैसे बात करती हो माता जी? मैं जानता हूँ इस घर में मेरा बचपन गुजरा, ये घर मेरा, आप कहती हो ये घर आपका है, ये कैसे हो सकता है? साहब हाँ, तुम लोग जरूर धोखा हो सोई साहब। अच्छा, एक घर तो मोर घर है साहब। ओ, यानी कि मुझसे धोखा, हाँ ये घर आपका है। हाँ साहब। कितने परिवार रहते हैं इस घर में? वैसे तो घर में हमारे पूरा 4 परिवार है साहब। 4 परिवार, हाँ कौन कौन? हमारे 2 है साहब अच्छा, और वो लोग हैं बेटा है साहब। ओ, आपके 2 बेटे भी? हाँ क्या नाम बता सकते हैं तुम्हारे बेटों का? बोलिए माता जी बोलिए। साहब हाँ, और छोटे बेटे को भूपेश नाम है और बड़े बेटे को प्रकाश। यानी कि बर्बादी, लेकिन बर्बादी इस अवस्था हमें भी पहचान नहीं सकता। माँ, बोले क्षमा कर दे माँ।
जे जाने तोरे वो एक कलम की बात की लगा करके मत करो साहब। कोने महतारी पर बेटा पर बाप ने कले कोनी नहीं बेटा बेटा पर बात सरवा कोन भाई बेटा पर बात सरवा ये मर के करना हो सकता साहब। अरे मोर बेटा तुम्हारी से जैसे श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष की वनवास हो जाते और तूने मोर बेटा ला जेल हो गया। मैं तो बेटा घर हर करी बन के जेल के हिस्सा आज तो रोई बेटा तो रंगा तो वाली गया आज से लगा के बैठे रहे उनकी कब्र महतारी के दर्शन कर लेते और बाबूजी से वो भाई एक सब रखने बर्तन करके इंतजार करें मां एक बार बोला बेटा करके आवाज तो लगा देती थी और महतारी एक बार अपन लेकर अंदर उठा के नहीं दिख वाले कांदर भैया दुलार के छैया को गुजारो मन महतारी होना मन भैया के अक्षर वो सिर में रखूंगा एक बार कम से कम एक बार बेटा करके आवाज तो लगा एक बार बेटा करके बुला तो लेगा बोली आँखी की पुतली लागी पुतली ये पुतली देखी बड़ी बाप के भाग्य का बरबना था आज तक की सारी दुनिया में कोने महतारी पर बेटा ने माफी माफी तो बोला माफी क्षमा बोला छेद तो पहचान मेरी से कबर पर अब कबर समान है तो सिर के लाभ में एक बार तो ले चला पंचरण में जगह दे आज ये तो रूप ले देख के समझ नहीं सकता आखिर मर जाए बात काम होगा काम बाबूजी ने दुनिया में छोड़
मैं आज हद का भागा हुआ कि हमारे बाबूजी के बात तक बैठे हो सका सारे दुख तकलीफ सही त्याग लेकिन भूपेश को न जगह नजर दिया हुआ कोनो जगह काम करे वर्गी या कुछ सामान लागत नहीं इसमें कौन जाने बेटा काका संगम करके निकाल हाँ और तो दारू एक शुरू कर दी ताज वो छत्तर भूपेश दारू के बंद बेटा बोले एक शब्द नहीं डांटे इसलिए समझाया समा ये शराब खराब की जो बेटा कर से जीवन नष्ट हो जाते समाप्त हो जाते नहीं समझाया समा बार बार समझा हमारे बात लो नहीं माने प्रकाश हाँ और तुम्हारा भीख तक मांगे ना माने तो तुम सन बेटा रे पूरे संसार में तो भी ना बट के बर्बाद करी लेकिन आज के बाद ऐसा काम करे कि तो बेटा तो मौका नहीं देगा कोशिश करो कि दुनिया की हर खुशी पर झोली में लाके डाल मैं आप कहता और ठीक का हाँ हाँ बोला इससे लगी बेटा दरवाजा भूखे से खड़े होके ना बोला माँ करके बुलाते से लगी बेटा जाने बेटा तुझे खोज के ले आए बेटा छे बेटा तो लगता दुख तकलीफ घर के दुख ओकर बावजूद तो बेटा बड़ा तब ये चलता है हाँ काबर की बात करते महतारी के बया का अपना पार एक तो बेटा तो राजा के जरूर पालन कर लेकिन कब तक कोई इंतजार करे तो लगे ठीक है बेटा आज काम तो सब के देर कर सकते बहुत आगे निकल जाए कोनो शराबी जुआरी के साथ में होवे कोनो जगह पे मोर जरूर बेचा देख ले अरे काला बताऊं यार कभी सट्टा खेले पर यहाँ जा वहाँ जा ले देखे कौन अब जाऊं यार घर ला बेच दूं ये छोटे छोटे घर द्वार बिल्कुल पसंद नहीं यार मुकेश अरे कौन है तो मामा बोला
मत हो जी। ओहो धोखा हो गया मामा। सुनना भाचा, सुना भाई ये दारू पी के कैसे घुमत होगा? या तब बिना पिए घूमोगा। अभी तो पढ़ने की समय है अच्छा अच्छा और छोटी सी उम्र में दारू पिया कर ये अच्छा काम है। पानी का बिजनेस अलग है ना यार। अच्छा बात कर ये हाथ में रखे फिर मोड़ दे दे। ये थोड़ा बचे मामा। बंद कर दे दिला जी। अबेला मैं तोड़ा दे दूं। हाँ तब मैं सिसिल चूतर हूँ। अरे कभी मेरे को पिला दो तेरे घर नाराज मत हो। चमकते चांद को चल जाके देखो ओ जैसे इतने आदमी के साथ में उठा के कुछ तो मालूम तो बताइए हो गया लो शायद बहुत ज्यादा नशा हो गए घर में घर वाले मन देखा तो ही जा भैया घर में आराम से सोना में हो ये कोई तरीका है कौन इंसान से बात करेगा। अरे देख भैया मैं कुछ देर आराम करन दे फिर मस्त उठा हुआ है ना। पहले मोला सोना। काका सामने बात कर सकते तो मालूम है अरे हम हर इंसान से बात कर सकते हैं जी। अच्छा आने दो का। हाँ। अरे हम कंधा से कंधा मिला के रही दोस्ती बना सकते हैं। तो फिर नजर में ना बहुत अच्छा काम में लगे थे अरे इसने काम न करे कि तो भटक के सच्चाई के रास्ते में चले बस सीखो तो दुख अपना के हंसू की कोशिश करें ताकि दिन भर भाई अच्छे इंसान तो बन जाए शेर प्यार के मंदिर तो सौंप के और स्वर्ग से महान शेर महातारी अपन कोट से तो जन्म दी ओ महातारी ने डर डर के ठोकर खा के मजबूर कर दी भीख मांगे पर मजबूर कर दी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझे माफ कर दे मैं मुझसे माफी मांगता हूं गाइस मैं तो ना माफ कर सकता हूं जेकर गलती करे जेकर गुनहगार ओकर चरण में जाके के ओ तो ममता के देवी ममता के सागर एक लहर में तो सारी पाप धुल जाएगी ये ले दुनिया वाले किथे महतारी जेकर कोरम की जिंदगी आराम से कर जाते लेकिन नहीं थोड़ी जिंदगी चला कर महतारी और बाप के प्रेम में बहुत कम कर दिया और चाहे के बाद तो जीवन में कौन सी विपत्ति आगे भूपेश कि माँ बाप के प्रेम से बढ़ के तो जीवन चलाए ये दारू के सहारा लेना पड़ता ठीक है भैया। हाँ, आज मैं तुला परिस्थिति के बारे में जरूर बताऊं भैया। जब ते घर छोड़ के चले गए जेल तो कुछ दिन बाद ये दुनिया छोड़ के चले गए बाबूजी है और घर में सामान भी रखे नहीं बचना भैया। और घर में देखो तो खाने पीने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि घर में 1 रुपया पैसा तक नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ अब मैं मेहनत मजदूरी करूँ फिर जिंदगी में खुशी से गुजार लूँ ये सोच के मैं अपन ये गांव में काम खोजे बदे नहीं रहा भैया। लेकिन देख हमर किस्मत ना मोला कोनो इंसान काम में नहीं रखिस। अरे कोनो मोला पर घर से ताना मार के निकाल दे तो कोनो धक्का मार के निकाल दे। मैं रुपया बदे के दाना भर भूख कर से भूले भूख कर से फिर मोला बंदे जाओ फिर के वो मोला बताइस तोला पैसा चाहिए बेटा तो जा आज के बाद ते दारू पी फिर सकता खेल तोला सारी संसार की खुशी मिले से लालच में आके काम न करना वाह अगर ये तो काम ले हमारे गांव के हर नौजवान साथी बन करे वाला अच्छा है हमारे गांव में बिगड़े बच्चा आदमी समझ नहीं अरे गरीबी से लड़ना से गरीबी से लड़े तो थोड़ा सामने कौन तो दिखाई दे गरीबी से पीछे भाग में हो गए जीवन भर को दर्द दर्द के ठोकर खाकर मुझे इन ऐसा नाश के जड़ की भाई एक ठन का हो तो है खुद की जिंदगी तबाह हो जाते बर्बाद हो जाते समाज परिवार बदनाम हो जाते चलते हैं जिंदगी के सहारा बना के चलते हैं हाँ भैया यही तो है कि जीवन में कमी हो गई कि मैं सही गलत में समझ नहीं सकता हूँ और अपन घर की गरीबी का दूर भगाऊं सोच के
ये शराब के सहारा लेके कई प्रकार के काम करेंगे, कोनो काम के लाभ नहीं मिल सकी। ये पर जिंदगी अपन घर बर्बाद कर देना भैया, लेकिन वो खुशी कभी हासिल नहीं कर सकता। और आज जब ये बता था तब मुझे समझ में आते कि सच में ये नशा जो है केवल नाश की जड़ है भैया। एक से इंसान कभी कुछ भी नहीं सके, हमेशा इंसान बर्बाद हो जाते देखा नाम है नशा। आज ये बात है भरी भांति समझ में भैया। और आज के बाद मैं कोनो जगह में जाऊंगा ना, कोई भी तो काम नहीं, मैं पर शरीर पसीना बहा के मेहनत करके जिंदगी गुजार दूं। लेकिन आज के बाद वो सट्टा जैसे गंदा खेल और नशा जैसे नाच के डर अपने जीवन में गुजार। हाँ चल तो बहुत याद करके बाबा, जब तक तोला नहीं देखूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा करके बोले वो चलो। हाँ भैया, हाँ मैं जरूर तो साथ जरूर, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ भैया। कौन सी बात है? भैया हाँ, आज बहुत दिन बाद तो साथ में अचानक मुलाकात हुई, तो मैं तो तन हो में वर्दी देखते हुए ना कुछ भी समझ नहीं आती भैया। सच्चाई के रास्ते में चल रहे तो तकलीफ बहुत सारा मिलता है, लेकिन अंत में अगर फल मीठा ही है तो मैं सच्चाई के रास्ते में चले बनी छोड़े और ऑफिसर बन पर पढ़ाई की कोर्स पूरा करवा दी। अब आज ये मंजिल में यह केवल सच्चाई की बराबर बहुत अच्छा बात है कहा तुम भैया। ठीक केवल सही रास्ते में गए तो आज एक मुजरिम से अपनी सरभर के दिखा दे। सच में भैया, आज तो हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे जैसे नौजवान साथी बनके दर्पण के साथी बनके हमारे गांव में हर नौजवान साथी लोग इसे सोच लेके जिंदगी के राह में चले तो कभी तो नहीं कर सकते भैया। ये हमारी बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है। हमारे बस्ती के हर घर परिवार में देखा कि दो भाई, तीन भाई, चार भाई भी दिखते, लेकिन कभी कभी कोई घर परिवार में देखे ना मिलते तो हमेशा भाई भाई मारपीट होते, लड़ाई झगड़ा होते, कोई पैसा कोई बंदे, कोई धंधा लगे तो कोई जमीन जायदाद बदले। लेकिन ये बड़े किस्मत वाले हो भैया जो आज तक के बोला हमने उठा के भी कुछ नहीं बोले। अरे तुम्हारे हर दुख ना लगे, हर खुशी में दे दे। शायद आज तो लाख चार में भी बैठे हैं, लेकिन तो जैसे इंसान बने के एक दिन जरूर कोशिश करूं भाई। अब ये दुनिया वाला साबित करके दिखा रहा हूं, ताकि जब भी इंसान कहे तो बड़ा गर्व से कहे कि ये छोटे से प्यार के नाते में ही चार से दो भाई को वास्ते हो के सफेदा हम लोग भाई की इस तरह याद करके, अरे कम से कम ये दुनिया वाले भाई भाई की इस तरह तो ना करते। बस ये दुनिया में यही संदेश देने की कोशिश करेंगे। हाँ चल चल वो चल भाई भाई हाँ मुकेश कहाँ बेटा? वो तो दरवाजे में खड़े हो। संसार में मुझे जब तक सांस चली, मैं हर सांस में तो सेवा करूं, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं जाना। मुकेश माफ करोगा? कैसे माफ नहीं करूं बेटा? बस और कुछ मत बेटा, तुम तक का जवाब तो सुन तुम जीवन तुम तक का दुख तकलीफ दे यहाँ तक कि घर से भी निकाल देता तब भी सारी गलती ने एक बार में छुपा के मेरा बेटा की उनकी गली से लगा लिया। सच में माता जी आज जाने तो मैं लड़ा कोई तो लेकिन मैं तेरा बहुत ही करके देना। मैं चाहता हूँ कि पल भर में भी तोरा कोई खुशी ला के दे सकूं, तो मैं अपना बेटा हो के फर्ज निभा सकूं। बताना आपके बातें जो करूं मैं तो घर को ना मानूं। मुकेश तो एक सपना था बेटा कि मैं भी पढ़ लिख के डॉक्टर बन सके। हाँ अब मैं तो पढ़ा लिखा के ना ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहती हूँ बेटा। सही बात है।
ये दुनिया के हर माँ बाप अपन लोगों ने कबर इसलिए सोच रखी माँ। और जो छोटे से लेकर थे बोला बहुत मुश्किल से पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़े करके एक सपना लेके कि एक दिन मैं पढ़ाई कर अच्छे से इंसान बनूं और कर सके कि जिंदगी खुशी से गुजार दूं। लेकिन नहीं माँ, ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया है माँ। हमारे जैसे लड़का मन कभी अपन माँ बाप के बात नहीं मानन, हमेशा गलत रास्ते में जातन और खुद की जिंदगी के साथ साथ घर परिवार के जीवन में घलो बर्बाद कर देते। आज के बाद ऐसे दोबारा नहीं करना। अपने खुद मन लगा के पढ़ो और जो इंसान को जैसे बिगड़ चुके हैं और खास कर बेटा जो अपन माँ बाप नहीं समझे और हर बिंदु रे लेकर इलाज कर सको ये वो डॉक्टर बन के जरूर बताऊं मां। ये तो माँ की आशीर्वाद माँ, तो हर मोर्निंग शादी बेटा। हाँ मां, तो आशीर्वाद मिल गया तुम्हारा सारी संसार की खुशी मिल गई। देख मां, आज हम तीनों परिवार बिछड़ के कहां कहां दर दर ठोकर खाते भी आज अपन घर में ये हमें प्यार के मंदिर में फिर से मिल गई मां। लेकिन बहुत दुख देता हूं मां, मैं चाहता हूं मां जैसे हमारा दुख हो गए वो इसमें ये वो गांव परिवार के कोई घर में उसे तकलीफ मत हो। कोई भाई अपन भाई से अलग मत रहे और कोई मां अपन बेटे से अलग मत रहे। अरे कोई भी गरीब बाप है अपन गरीबी में परेशान होकर आत्महत्या न कर ले। बस एक रिश्तेदार मां आज हम दोनों भाई का ऐसे आशीर्वाद दे दे मां, अच्छा सारे इंसान बना दे मां ताकि हमारे से हर जुड़े इंसानों को सही बात बता सकें, सही रास्ता दिखा सकें। तो ये हमारे घर का हमारे गांव के घर का आज हाँ बेटा, आप तो घर में रहो उधर जाने है ड्यूटी लगा। विकास, हाँ आज भी की जाती है बेटा। हाँ शाम को वापस आऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है ओके। हाँ आपने पहले के तो डॉक्टर की कोर्स पूरा कर ले। हाँ जब डॉक्टर बन जावे तो 70 से तोड़ पर लड़की खुद को और शादी करके घर में बहू ले आओ। भैया अरे हम डॉक्टर सुबह तक बता करावे दी ठीक है ओके। चल अच्छी अब देखो मेरा किस्मत जिस क्षेत्र के थाने समय हथकड़ी पहनकर झेल गया था उसी थाने को मुझे ड्यूटी दिया गया। हो सकता है हवलदार वही होगा या कोई नया होगा, मेरे को थाने से मालूम पड़ेगा क्योंकि उस मनोदाओं का बायोडाटा भी मुझे निकाल कर देखना है। चल अच्छी जाकर देखते हैं। हाँ भाई भाई के मिलन और माँ दो भाई के मिलन पर हमारे पीछे सरकार ने पुरस्कार दिए हैं। आदरणीय इस कार्यक्रम को सफल आदरणीय दामी निशाश जी, आदरणीय लक्ष्मी निशाश लक्ष्मी जी और आदरणीय मदन निशाश और अंजलि निशाश की ओर से हमें 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में आदरणीय कामेश कोरेटी जी, आदरणीय विष्णु निशाश जी और आदरणीय सत्यपाल पीतम जी और भानु राठौर जी की ओर से हमें 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भूपेश प्रकाश छत्तीसगढ़ ग्राम सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में जगन बाबा कृत जय भजन संध्या, जगन बाबा कृत जय भजन संध्या पूर्व के लोग गायक तुलेश्वर पटेल की ओर से हमें 30 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भूपेश प्रकाश छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी ग्राम साहित्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
वो इंस्पेक्टर साहिबा टोल हथकड़ी लगा दिए आज ले पता नहीं चली कहा जो भगा गए का दूसरा जगह ट्रांसफर हो गए हमला क्या करना है हम थाना के हवलदार है थाना में ड्यूटी करना हमारा फर्ज है चल थाना में ड्यूटी करना चाहिए ओ, हवलदार तो नहीं लगता है बहुत पीछे। ओ हवलदार क्या कर रहे हो? अरे कौन है क्या कर रहे हो? अरे कौन है सामने से आके बात करो खाने पीने का व्यवस्था मंगाया था अभी ला रहे हो मुर्गा वगैरह ला तो छूटा मार लो हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे पेपर पढ़ रहा है बेटा दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा है पेपर में? अरे इसमें तो बहुत कुछ लिखा है हाँ, इसमें लिखा है हरी मिर्च खाओ तंदुरुस्ती बढ़ाओ हाजमोला खाओ कस के तरिया भगाओ और यहाँ नया समाचार और भी लिखा है ना बेटा अच्छा। यहाँ लिखा है हाँ, सेमरडीही से 2 किलोमीटर की दूरी पर हाँ, एक कुत्ता ने ट्रक को ठोक दिया जिससे ट्रक की मृत्यु हो गई और कुत्ता फरार हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं पहुंचा नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे एक से एक और लिखा है ना बेटा आपके थाने में कोई आता जाता है मालूम होता ही नहीं। अरे हमारे थाने में किस लोग आते हैं किस लोग जाते हैं हम किस किस को जानेंगे और पहचानेंगे अरे सामने तो आके बोलो बेटा चलो सामने ही चले जाते हैं। बोलो 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 ओ हवलदार, अरे बोलो ना ओ हवलदार, ऐसे ड्यूटी करते हो? जल्दी सर, उठाओ इसे। जी साहब बैठो साहब कुर्सी यहाँ लगाओ। आप बैठो साहब उठाओ इसे। जी हाँ दादा प्यास लाग गई दादा तो कहा फोन करके तुम सर किसने और हाँ भाषण ले आके के दारे भीतरी मोइल गए हमने दूसरा हर एक मन माने तबेड़ा था वहाँ इंस्पेक्टर साहब वाले साहब क्या नाम है तुम्हारा? नामला पूछा साहब हाँ, हवलदार पी के होंगे ये उंडे क्या चीज है? और सरने मिले साहब हवलदार, जी साहब इधर का माहौल कैसा है? हाँ एक तरफ के माहौल अच्छा है ना सर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट कुछ नहीं करे साहब संभाल के रखे हो। एक क्षेत्र में और भारी जोर से दबदबा है ना साहब ओ, हवलदार, जी साहब हम भी अपना परिचय आपको दे देते हैं। हाँ बताओ ना साहब मेरा नाम है पी के पटेल। साहब के नाम पी के पटेल मोर नाम है पी के उंडे साहब जय। आप नाम भी पी के हाँ, मोह पी के हाँ, चलो साहब दर्दी से पार्टी मनाते हैं दोनों पी के खाने पीने वाले। यानी कि मेरा नाम है प्रकाश कुमार पटेल। साहब से नहीं जमने वाला हवलदार, जी साहब एक बात पूछूं? पूछो साहब आपका शादी वगैरह हो चुका है? शादी नहीं हो है साहब अच्छा। बिहार हो अरे वो दोनों एक ही चीज है। जी साहब तो विवाह हुआ है? हाँ हो है साहब अच्छा। तो बाल बच्चे कितने हैं? बाल तो अनेक है साहब उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा वाला अरे बच्चे कितने ये पूछ रहा हूँ। अच्छा लोग ने तो मत पूछा हाँ। साहब तो थाने ये दूसरा क्या है? दोनों लड़के हैं ना साहब और दो लड़के हैं। जी ओ, कौन कौन सी क्लास पढ़ा है? पढ़े लिखे के पूछे साहब हाँ, बड़का है 5वीं क्लास में है हाँ। छोटे है कॉलेज जाते मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ ना साहब अच्छा बोलते हो। अरे जो बड़ा लड़का है वो 5वीं क्लास में, जो छोटा है वो कॉलेज जा रहा है। जी साहब कौन से कॉलेज में भेजते हो आप? आंगनबाड़ी जाते हैं साहब यानी कि शुरुआत वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं। पढ़ाते साहब चलो कम से कम पढ़ा तो रहे। कतर खतर करके पढ़ाते साहब हवलदार, जी साहब इस क्षेत्र में कोई मन्नू दाऊ नाम के व्यक्ति को जानते हो? जय हाँ साहब जाना था साहब कोई
कुछ साल पहले रिपोर्ट लिखा था, आपको याद होगा? हाँ, रिपोर्ट लिखा है ना साहब? लिखा? हाँ, लिखा है ना साहब? पढ़कर सुनाओ मुझे। ये रिपोर्ट में लिखा है साहब, हाँ, ग्राम सेवा डीह के मन्नू दौर के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए का चोरी हुआ है। अच्छा। और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साहब जब से पैसा का चोरी हुआ है काम करना बंद कर दिया है। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। हाँ। आगे बस तो हवलदार। अरे उसने कहा बा उन्हीं के ऊपर मुझे शक है, बस तो होता तो तुम लिख दे। जल्दी जल्दी मोहन हैं? मुझे पहचानता? पहचाना था मैं वही राम साहब का बड़ा लड़का प्रकाश पटेल हूँ, सब है। साफे मन माने तबेला थे तबेला तो हम कड़ी लगा खोली मोइला रहे कहते दिन निकल को है इंस्पेक्टर साहब बनने का साहब धोखा खा गए हैं साहब। जी साहब, एक काम करो, इस फाइल को यहाँ रखो और उस मन्नू दाऊ को ना घसीट दे, वो यहाँ थाने पर बुला। खाना बनाना है सर। चल ले जाओ। यस सर। जाओ। दाऊजी, ओ दाऊजी, नमस्कार दाऊजी, नमस्कार नमस्कार। कैसे बोल रहा? हाँ दाऊजी, अरे बहुत दिन की बात दिखाई देता है। कैसे करने दाऊजी चक्का कन भेजवा रहे सुनी। हाँ, ये हर सफा हम छोटे छोटे ननी बाबू वो तो उड़ा के बोला। अरे बच्ची की थोड़ी ना दे। नहीं पहुंचे दाऊजी आओ दी के आओ आरो रोकर चिंता मत कर हवलदार। करो दाऊजी। करते रहा। अरे बोला तो मिलते रही। दाऊजी मैं तो आप मन के काम ला करते रहो दाऊजी मोला तो मिलते रही आपेच मन के न्यून नमक रखावा सही बात बोला था हवलदार। आपेच मन हम और सरकार हर दाऊजी आप मन के आशीर्वाद हमेशा मोर पर लगे रहे। हमेशा लगे रही हवलदार। और कहूँ ना मोर काम में इसमें हमेशा लगे रहा। दाऊजी खाना पीना ला छोड़ मोर साथ में चल थाना इंस्पेक्टर साहब पड़ा इंस्पेक्टर थाना पुराते ओमे मन्नू दादा एक खबरदार। अरे देव चंद्र से जानता कि जब भी थाना को इंस्पेक्टर आते मैंने मन्नू दादा से मिलते तो कर बाद और ड्यूटी ज्वाइन अब पहली इंस्पेक्टर है जो मनवा से बता भला भाई अगर हिम्मत कैसे हो आजी कौन हो थे माई के लाल ओ सुनो हाँ बच्चे बिल्कुल सही बात बोला तो हवलदार। और तो बेटा के नाम का है पी के पटेल पी के पटेल। अरे पी के पटेल आया आदि वाला खुजली हो गया वो घर में सके। हाँ दादा खुजली थमी अभी पता चलेगा बेटा देखना साहब क्या? डायरेक्ट बोल दी सर नहीं आ सकता लगता है आदमी बहुत कड़क, इतना खर्च से साहब सीधे उंगली से घेर के नहीं निकले खड़ा साहब करना पड़ेगा। जी 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 वहीं चलेंगे। चलो चलो। और साहब ये वाला मकान है बाहर बुलाओ उसे। बुला रहा हूँ सर दाऊजी ओ डॉक्टर वो डहाला देखना रे रेंज का चेक करे जान दे ओ आओ इंस्पेक्टर पी के नमस्कार। नमस्कार। हम आपके पास एक काम के सिलसिले में आए। अरे वही चला हवलदार से बात कर रहे हैं। अरे भाई बता थाने को इंस्पेक्टर आते पहले मन्नू दास से मिलते तो कर बाद और ड्यूटी ज्वाइन करते। लेकिन पहले इंस्पेक्टर भाई जो बोला दुनिया बात क्या कहता वाला आपके घर में कुछ साल पहले चोरी हुआ था? मुझे चोरी। हाँ, याद कीजिएगा। अच्छा अरे मुझे चोरी और इसमें कितने का हुआ? 50,000 क्या। ये चोरी किसने किया था? अरे मोरे हमरा का ही चोरी करी। अरे तेरे पर से सलाम तुम्हारे मर्गे साले। सवाल सवाल जवाब वरना कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। और का कोई माई के लाल पागल है कि मुर्गा की तेरे मांगे हार डाल दे। अरे को में खाकी मत मार दे। ये मुर्गा को चॉकलेट दे। और सब और बात में बोला दे।
उससे वहां से बात ये कर। देख, ये जीवन समझो, जोर पर देवे। ये मुल्ला समझे कितने? मैं कोई आवाज से चोरी हुआ था या नहीं? पक्का? अच्छा अकड़ के बात करते हो बता। जी साहब। इधर आओ। जी जी जी। उस सामान को लाने जिससे हम सच्चाई पर बात है। हाँ समझ गए साहब। ला कुर्सी साइड लगा। हाँ कुर्सी साइड में लग गई सर। मैं अंतिम मौका दे रहा हूँ बताओ, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हुआ क्या। अरे ये बात बताओ इंस्पेक्टर, मुझे चोरी पकड़ कर राम सारे चोरी हो किया। सर ओए कल सच्चा तो इंस्पेक्टर डॉक्टर पगला है। अरे ये बात बता दो, तेरा समझ में नहीं आते। हम जाओ इनके बेटा काम देखो। नहीं समझा थे। सवेरे हो गया तालाब जा रहा हूँ। आप बोले तालाब जा रहा हूँ। अरे तालाब बांध दो जाने, पहले काम कर चिपटे। कितने वापस कर दो? 60,000 दो या 70,000? हाँ? कितना दो? राम सारे चोरी किया था। 80,000 दे। बताओ, कितना दो? बात तो नहीं करा। बताओ कितना दो? 90,000 बता कर दे दो। बता दे बता दे बता दे। कुछ तो बोलो। अब कैसे लागी बेटा? कैसे कहाँ चल के बनी जाएगी? जल्दी होता है। इधर आओ। भगवान का सब काली नहीं आपका नंबर काट दो। यहूदा हम इनको लगा रहा हूँ सामने जा रहे हैं। ये मेरे वाले एक काम करो, हाँ साहब। जब तक सच्चाई न बोले तब तक पीछे लगाते रहो। ये मेरे वाला हम देता हूँ चलो। जी साहब। कैसे चोरी हो रही इसके लिए है बता। ये खबरदार, तुम बहुत ख्वाब हम है। ये दादागिरी मारने के नहीं और जब कभी भिजवारे ऐसे नहीं तो एक कन्फर्म और छोटे छोटे नौनी बाबू उड़ा दे। आमे बोलो पहचान थे नहीं, दोनों की पहचानो। नहीं पहचाना तो अभी पहचान ले। मैं वही पुराना हवलदार हूँ। तारीफ तेरा सुन चुका हूँ। हर जुर्म को गिन चुका हूँ। हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलाऊंगा। मैं बताऊं कसम खा करके आया हूँ कि मैं ही तुझे आधा घड़ी पहनाऊंगा। अच्छा, तो मोरे बिलाई और मुझसे भी मोरे बिलाई का कहते कहाँ? या, हम लोग क्या बता? बारह चली है अपने अपन छत का। बता चोरी हुआ था कि नहीं? अच्छा, किसी गरीब इंसान के जिंदगी से खेलने में तुमको मजा आता है? उनकी इज्जत उतारने में सुकून मिलता है? बोला, जी साहब। हमें इनका कुछ उतारे ताकि इनको महसूस हो। इज्जत उतारने के बाद आपको लगता है कैसा? साहब हाँ। इनको जान लगा देना। है? चश्मा निकालो। जी साहब। निकालो। ये है तो मोर काम है। गरीबों का पैसा खाकर हीरे और मोती के हाथ निकालो इनको। अरे बाप रे इतना लख 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 तरह के साहब। हाँ। कते कीमत साहब। क्या? एक थाना नहीं मोर बाइक धर लेते। है? हाँ, हाँ। काला था साहब। हाँ। साहब क्या? ये वाला हाथ छोटे पड़ा था। हाँ। ये साजे निकल। अच्छा, एक काम करते हैं सर। कैसे? इनका मूड़ी को काटते हैं और सेवानी के तालाब में बफर सिस्टम से जमाते हैं। है? इनका छेड़े निकालो। कैसे पहरे हाथ लाल लाल कोट ते हमला देखा था। ये हो गया साहब। हो गया। जी जी। इनका शर्ट भी निकाल दो। और साहब निकालो। कैसे कहा जाए तो दादागिरी पहरे हाथ सफारी और बात हो गई लबारी। हो गया। हमारा इनका जूता भी निकाल दो।
राहुल साहब उतार दो। यस सर तुरंत उतारता हूँ साहब। हाँ। साहब क्या पता पाए हो क्या सर? है पता वाले क्या हो? अरे उठाना रे अंगद दबा दे हंस हाय रे भगवान कसम ड्यूटी जाता नहीं टूटा हवे के पहिर के जाता हूं एला काम मारी ठोक ठोक पहिर हवलदार जी साहब इनका पेन भी उतार दो। निकाल दो। जियो दाऊदी नून चाट दीजिए। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये दाई पूरा राम तेरी गंगा मैली है गंगा तुझे मानो क्या खिला दे। साहब क्या पानी है पानी निकाल दो। निकाला था सर। जल्दी निकालो। साहब हाँ ये पूरा हो गया साहब। हो गया। मात्र एक लगाओ जितना कहा जाए उतना करो समझे। इनको हथकड़ी लगाओ। तुरंत लगाता हूँ हाँ। कैसे ये कहाँ है जानता इलाके में वाला हाँ ये तो कुकुर को देख सकते एकदम राइट हकीकत में यह कुकुर बांधे तब ते कौन में से कभी है ये तो कुकुर से भी ज्यादा कुकुर और तोरे ऐसा कुकुर मन बनी ये थाना में छोड़ के रखो अभी तो एक क्षण छोड़ में ऐसे रहेगा इतना मार पड़ी दोनों को टेंड हो जाए और ऐसे रहेंगे जो मन लगाओ कुछ एहसास हुआ जिस आदमी ने तुझे हर पल सहारा दिया हर वक्त तेरे साथ को नहीं छोड़ा साथी की इतना बर्बाद होती काहे तो उनके साथ ऐसा किया। ये सब नाम करे साहब। नाम के कारण। हाँ साहब। अच्छा मोरिया अपना धन दौलत साहब ये धन दौलत बदौलत मोर गांव का पूरा मोर क्षेत्र में दबा चले साहब लेकिन मोर यहाँ नौकर आते हैं गांव हमेशा नाम चले चार मंदिर ये सुन के मैं तांग आ गया साहब इधर पढ़ा सब काम करे साहब। जितनी घटिया सोच वाले इंसान हो मत गाओ अगर अच्छे इंसान होते तो हमारे गांव के हर नागरिक हर पब्लिक तुम्हें भगवान की तरह मानते भगवान की तरह तुम्हें पूछते लेकिन तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई। लेकिन एक बात याद रखना मत गाओ अगर चलना है तो दीपक की भांति चलो खुद तो अंधेरा में रहता लेकिन उजाला दूसरों को देता है इसे कहते हैं चलना। साहब आज वाला एहसास हो साहब कि धन दौलत से कोई नाम नहीं कमा कर सकते केवल व्यवहार से कमा सकते साहब। अरे बहुत सन पापिला तो ना बिगड़ेंगे साहब आप मन मोर सन पापिला सच से देना साहब ताकि मैं काम को बोल जाऊं देना सर। कानून तो आपको जरूर सजा देगा लेकिन मैं कानून से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सजा थोड़ा बहुत कम हो ताकि उस बच्चे की जिंदगी को एक अच्छे इंसान के भांति जी सको हर गरीब परिवार को अपना परिवार समझ सको। ठीक है साहब आप अपनी कानून जो से दी मुझे ना मंजूर साहब। ठीक है मंडला होगा ऐसे मत दो और चलो हमारे साथ बोले भारत माता की ये तो रीस हमार प्यार के मंदिर के कहानी चल आपके बीच परोसे रात भर हम सहयोग प्रदान करे होते कर बल पुनः एक बार भूपेश प्रकाश नेता परिवार के अनुसार को रचाया जिला उत्तर बस्तर गांधी के डाहने कोटि से प्रणाम। आप 2-3 गीत के बाद आपसे सादर विदा लेबो और आज हमारे टीम में हमारे कार्यक्रम है आप मन के मैं दुलार मिली बहुत हमारा सौभाग्यशाली आप मन के आशीर्वाद पाए के मौका मिलते कर बल समस्त कामना से बड़ा धन्यवाद। आप किस संगीत का आनंद के बाद आपसे विदा लेबो दुख पीड़ा
दूसरे उसमें बंद हो आप लोग मेरा घर से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें आप विदाई दीजिए और विदाई का समय हो गया है आइए विदाई गीत के साथ आपसे सादर विदा
बोले दानव स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, माता महादेव की जय, बोल सितारी माँ की जय, बोल भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गाँव के सभी देवी देवताओं की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय।